अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल मैंने लेक्चर नंबर 23 की एक्सरसाइज के फ़र्स्ट 4 क्वेश्चन जो थे वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे। सॉल्व्ड एक्सरसाइज जो 23 है, आज उसके पार्ट 2 में जाते हैं। तो उसके क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 तक जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूँगा, आपको एक्सप्लेन करके करूँगा कि ये क्वेश्चन आपने किस तरह सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले आप देखें कि इसमें पहले वाले क्वेश्चन में वेट गिवन था, अब वाले क्वेश्चन में मास गिवन आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें मास कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस क्वेश्चन में मास गिवन होगा, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि 1 kg मास इज़ अटैच टू ए स्प्रिंग हुज कांस्टेंट इज़ 16 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे के की वैल्यू भी हमें गिवन है यहाँ पे, ओके, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और इंटायर सिस्टम इज़ सबमर्ज्ड in it to liquid that imports a damping force numerically equal to 10 times the instantaneous velocity. Determine the equations of motion if। अब यहाँ पे दो हमें डिफरेंट जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स की हैं। यानी आप यूँ समझें कि हमारी इक्वेशन तो एक ही होगी, लेकिन बाउंड्री कंडीशंस जो होंगी हमारे पास, जो इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस होंगी वो 2 डिफरेंट टाइप्स की हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल के द वेट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट 1 मीटर बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे जस्ट हमारी फर्स्ट इनिशियल कंडीशन गिवन है जो कि विदाउट डेरिवेटिव होती है, बल्कि जबकि दूसरी जो विद डेरिवेटिव के साथ है वो यहाँ पे 0 कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है इसका, the weight is released 1 meter below the equilibrium position with upward velocity of 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इसकी भी जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो हमारे पास वो हम इसको यहाँ से बनाएंगे। अब आप देखें कि मास गिवन है हमारे पास और उसका कांस्टेंट गिवन है और डैम्पिंग फोर्स है, और यहाँ से हम बीटा फाइंड कर लेंगे और फिर हम इसको अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इसको इनपुट करेंगे वैल्यूज़ को। और अगर तो सिंप्लीफाई हो सकती हैं तो कर लें, अगर एज़ इट इज़ आपकी सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में है तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें फर्स्ट पार्ट जो मैंने बताया उससे आप इनिशियल कंडीशंस आप इसकी बनाएंगे और फिर उसके अंदर इंकॉर्पोरेट करेंगे। फिर उसी तरह जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद आप इसमें इनिशियल कंडीशन इनपुट करेंगे। फिर जो डेरिवेटिव वाली कंडीशन है फिर आप इस जनरल सॉल्यूशन का डेरिवेटिव लेंगे और इसके अंदर कंडीशन को पुटअप करेंगे और यहाँ से फिर हमारे पास 2c की वैल्यूज़ आ जाएंगी, c1 और c2 की वैल्यूज़। तो फिर हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है उसके अंदर आपने c1 और c2 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप कर देनी है, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें हमने एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने स्टेप बाय स्टेप एक दफ़ा विदाउट डेरिवेटिव जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है उसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे और फिर जो विद डेरिवेटिव हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमें टी की वैल्यूज़ टू फाइंड्स हो जाएंगी और उसमें से आपने मैक्सिमम वैल्यूज़ देखनी है। अब दोनों सेम है तो आप कोई भी इसमें से चूज़ कर लें। अब जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का आप देख सकते हैं इक्वेशन तो वही है, सिर्फ इसके अंदर जो हमारी कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाएंगी और उन कंडीशंस पे हमने फिर इस क्वेश्चन को सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है। ओके, आप देखें ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें टी की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट आ जाएंगी। उसमें 0 वैल्यूज़ आई हैं तो इसमें कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव में आ रही हैं, तो इसको आप इनपुट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू को, तो यहाँ से आपका एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब हमारे पास फोर्स जो है 2 पाउंड स्ट्रेच ए स्प्रिंग 1 फीट and a 3.2 pound weight is attached to the spring at the system is when immersed in a medium that imparts damping force numerically equal to 0.4 times the instantaneous velocity। अब यहाँ पे हमारे पास बीटा की वैल्यूज़ भी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। फिर उसी तरह जिस तरह लास्ट हमने क्वेश्चन किया 5 क्वेश्चन, उसमें 2 डिफरेंट टाइप्स की वो उसके अंदर इनिशियल कंडीशंस थी।
2 फ्रेजेस थे जिससे हमने इनिशियल कंडीशंस फाइंड आउट की थी। अब यहाँ पे हमारे पास इसी तरह 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेट है वो 3.2 है। अब जो कांस्टेंट आ रहा है कि उसकी इलोंगेशन कितनी है उस स्प्रिंग की, वो कितना स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, तो वो 2 पाउंड पर फिट, ये हमारे पास कांस्टेंट भी यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब आप हमारे पास मास जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वेट गिवन है इसके अंदर, ठीक है। अब डैम्पिंग फोर्स मैंने ऊपर बता दिया कि आपको बीटा की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, और उसके बाद फिर हमने उसी इक्वेशन में वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट करनी है, और उसके बाद अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसके अंदर अपनी इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो बनानी है फर्स्ट पार्ट के, कि हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से हम यहाँ से इनिशियल कंडीशन बनाएंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब ऊपर अब जो हमने क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए हैं उनमें रियल आपके रूट्स आ रहे थे। जब आप सॉल्व करते हैं उस इक्वेशन होमोजन को इक्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आप रख के उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रियल रूट्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। और कम्प्लेक्स में भी 2 टाइप्स के रूट्स होते हैं कि अगर कुछ रूट्स होते हैं वो डिफरेंट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ रूट्स रिपीटेड रूट्स होते हैं, जिस तरह इक्वल एंड रियल है और अनइक्वल एंड रियल है। इस तरह यहाँ पे भी इक्वल एंड कम्प्लेक्स है एंड अनइक्वल एंड कम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स फाइंड आउट हुए हैं कम्प्लेक्स रूट्स हैं, लेकिन ये अनइक्वल है, यानी 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं, 2 डिफरेंट है आप कह सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम अपनी उन्हीं इनिशियल कंडीशंस को लेकर सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारे जस्ट हमने फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, इसमें एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं करना। अब इसके बी पार्ट पे जाते हैं। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस। तो इस इक्वेशन की मैं कुछ कंडीशंस बता दूं आपको, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका क्या है कि अब इस क्वेश्चन में ए गिवन ए है। अब वो ए जो है, हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें ये डिफरेंट क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू हमें वी डोंट नो अबाउट दैट कि ए की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि ए का फॉर्मूला क्या है, आपने किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल C1 और C2 की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए, फिर आप वहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फिर उसके बाद फाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो वो ये 3 डिफरेंट फार्मूला है आपके पास, साइन थीटा, साइन फाई, कॉस फाई एंड टेन फाई। तो यहाँ से आप फाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इसी तरह से फाई की वैल्यू भी फाइंड आउट की, जो कि ये नीचे मेंशन है। अब आपने यहाँ से लैम्बडा और ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में लैम्बडा और ओमेगा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बताई थी। अब फिर फाई की वैल्यू भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली इन फार्मूला से। तो फिर हमने जस्ट वैल्यूज़ जो हैं इनपुट करनी है उस इक्वेशन के अंदर, जस्ट सिंपल, और कुछ भी नहीं हमने करना। फिर पार्ट सी है। पार्ट सी क्या कह रहा है, पार्ट सी पे आ जाए। फाइंड द फर्स्ट टाइम फॉर विच द वेट पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशंस हेडिंग अपवर्ड। अब हमने वो टाइम्स फाइंड करने हैं जिन पे हमारी जो इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं वो अपवर्ड आ रही हैं, जो जिनमें वेट पास होता है वो अपवर्ड, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपवर्ड जो है वो हमारा वेट पास होता है। तो ये हमारा सी पार्ट है। इसमें हमने क्या बताना है, इसमें हमारा x इज इक्वल टू 0 रखेंगे और t ग्रेटर देन 0 लेकर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी लास्ट ये इस ऊपर वाली क्वेश्चन में इक्वेशन में उसको इज इक्वल टू 0 रख के उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें टाइम फाइंड आउट हो जाएंगे कि कितना टाइम हमारे पास है। सो दैट फर्स्ट टाइम हेडिंग अपवर्ड इज t इज इक्वल टू 1.294 सेकेंड्स। सिंपल, इसमें कोई इतनी मुश्किल
लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आफ्टर ए 10 pound वेट इज अटैच टू ए 5 feet स्प्रिंग, द स्प्रिंग मेजर्स 7 feet लॉन्ग एंड द 10 pound weight is removed and placed with an 8 pound weight and the entire system is placed in a medium offering a resistance numerically equal to the instantaneous velocity। अब ये यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, और फिर हमने यहाँ पे भी 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन ये लगेगा यहाँ पे, क्योंकि वेट जो है 2 टाइम्स इससे अटैच किया गया है। फर्स्ट टाइम अटैच किया गया है तो वो 5 feet स्प्रिंग पे जब अटैच किया गया है, और उस वक़्त जो स्प्रिंग की जो मेजरमेंट है, जो इलोंगेशन है, वो 2 feet इंक्रीज़ हुई है। ओके, यानी 5 feet था, आफ्टर जब वेट अटैच किया तो उस वक़्त वेट अटैच करने के बाद 7 feet उसके हाइट हो गई, तो इसकी इलोंगेशन जो है वो 2 feet आ रही है। तो आप देखें, ये मैंने इसकी इलोंगेशन फाइंड आउट की है, और वेट जो है फर्स्ट 10 pound था, फिर लेकिन बाद में हमने 8 pound लेकर उसको कंसीडर करके चलना है, क्योंकि बाद में हम 8 pound वेट उसके ऊपर अटैच कर रहे हैं उस स्प्रिंग पे। अब हुक्स लॉ के थ्रू हमने के की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, मास भी हमने फाइंड आउट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया मास यहाँ से, और फिर बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली उसी फॉर्मूले से जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाते आ रहे हैं। अब हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करनी है, फिर अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, और जो इनिशियल कंडीशंस है हमारे पास, अब फर्स्ट पार्ट जो हमारा है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारी क्या इनिशियल कंडीशंस गिवन है, अब उसके अकॉर्डिंगली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर कम्प्लेक्स रूट्स आ गए, और कम्प्लेक्स रूट्स को फिर उसी तरह हम उसका जनरल सोल्यूशन लेकर फिर स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर इनिशियल कंडीशंस हम पुट अप करेंगे और हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। यानी ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। इसमें भी सिर्फ जनरल सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना है आपने। फिर बी पार्ट पे उसी तरह हमने वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने इसकी भी वैल्यूज़ फाइंड आउट की, ए की वैल्यू फाइंड की, लैम्बडा की, ओमेगा की और फाई की। ये चारों वैल्यूज़ जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आपने उसी इक्वेशन में आपने उसको पुट अप कर देना है। अब सी पार्ट भी उसी तरह ही है, आपने सिंपल उसको इज इक्वल टू 0 रख के जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, और इसके थ्रू फिर आपके पास टाइम मिल जाएगा कि सो दैट द टाइम्स हेडिंग अपवर्ड्स आर, कि टाइम क्या हो सकता है अगर हम डाउनवर्ड अगर हम लें तो हमारे पास टाइम क्या हो सकता है। फिर एन की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे तो यहाँ से फिर आपको टी टाइम जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह आप 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन तो बनानी है, लेकिन यहाँ पे आपको बीटा जो है, बीटा की वैल्यू गिवन नहीं होगी। ओके, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी बीटा की वैल्यू जो है वो मेंशन नहीं है। इक्वल एंड टू बीटा, बीटा खुद अपनी जगह पे बीटा ही बन के रहेगा, ठीक है। जिस तरह वेरिएबल एक्स होता है, अब यहाँ पे बीटा जो है वो बीटा ही रहेगा, उसकी जगह पे कोई वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो मोशन है वो ओवर डैम्प कहाँ होगी, क्रिटिकल डैम्प कहाँ होगी और अंडर डैम्प कहाँ होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर डैम्प पे हम चलते हैं। तो आपके पास जो डेटा है, आपने उस डेटा के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट अप कर देनी है, और उसके बाद आपने इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड करेंगे तो ये आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका वो यही होता है b² - 4ac। तो 4 β² - 25 आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेंट है। अब उसी को हमने बताना है कि अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो तब हमारी ओवर डैम्प मोशन कहलाएगी, और अगर वो लेस देन 0 होगा तो अंडर डैम्प मोशन कहलाएगी, और अगर वो
इक्वल टू ज़ीरो होगा, जिस तरह से ये नेक्स्ट पार्ट में हमने इसको बताया है। ये देखें, अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो ये हमारी क्रिटिकल टाइम मोशन कहलाएगी। तो इसी तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप में उनको तीनों को हमने वो क्राइटेरिया बताना है और उसके थ्रू हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी पार्ट भी उसी तरह ही है, इसमें जस्ट आपने उसको लेस देन ज़ीरो रख के अपने बीटा की वैल्यू बतानी है कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और उससे थोड़ा सा हटके है। अब इस क्वेश्चन में मास गिवन है और बताया गया है कि स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो रहा है उस मास पे, और यहाँ पे फिर एक स्टेटमेंट ये भी दी जा रही है कि डैम्पिंग डिवाइस इम्पार्ट्स रेजिस्टेंस टू मोशन न्यूमेरिकली इक्वल टू 560, आप डाइन भी पढ़ सकते हैं और सेंटीमीटर पर सेकंड भी पढ़ सकते हैं, टाइम्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन इफ द मास इज रिलीज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपको मास गिवन है, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग भी गिवन है, और इसी तरह से वेट जो है वो भी गिवन है। वो सॉरी, आप हुक्स लॉ से आपका जो फार्मूला है, वेट का फार्मूला है, वहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और वेट जो है यहाँ पे एम जी आप उसको लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे एम और जी की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करेंगे। और डैम्पिंग फोर्स का भी फार्मूला यहाँ पे आ गया। यहाँ से यहाँ पे भी आपके कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे और कम्प्लेक्स रूट्स का फिर जनरल सोल्यूशन ये होगा, और उसके बाद हमने उसके अंदर इनिशियल कंडीशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर इंकॉर्पोरेट करनी है, और फिर वहाँ से C1 और C2 की वैल्यूज़ गिवन आ जाएंगी, आप फाइंड आउट कर लेंगे और फिर आप उसको जनरल सोल्यूशन के अंदर पुटअप करेंगे तो आपका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से जो 10 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है कि कोसाई पीरियड इसके अंदर गिवन है। अब कोसाई पीरियड्स का हमने प्रीवियस 9 क्वेश्चन में हमने कोई जिक्र नहीं किया। ओके, तो कोसाई पीरियड का जिक्र है कि वो कितना है, और वाइब्रेटिंग वन स्लग मास, अब मास इसका वन स्लग गिवन है, और बाकी क्वेश्चन में हम मास खुद कैलकुलेट करते हैं लेकिन यहाँ पे गिवन है। और कोसाई पीरियड उसका π/2 है, और स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास 25 पाउंड पर फीट है। फाइंड द डैम्पिंग कांस्टेंट बीटा, तो यहाँ पे हमने बीटा फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास कोसाई पीरियड का फॉर्मूला है वो ये है, और ये इज इक्वल टू π/2 है, क्योंकि कोसाई पीरियड हमारे पास π/2 है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये फाइंड आउट हो जाएगी, और डैम्पिंग फोर्स जो है वो बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन में मेंशन भी है कि बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप उसको सेम एज इट इज़ ही रख के आप उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखेंगे। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने जो फ्री डैम मोशन की इक्वेशन है या उसका जो सॉल्यूशन है उसके साथ हमने कंपेयर करना है। तो यहाँ से हमें बीटा जो है वो भी कंपेयर करेंगे 2 लैम्बडा के इक्वल, और 25 जो है उसको हम ओमेगा स्केल से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लैम्बडा और ओमेगा की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अब आपने उनको स्टेप बाय स्टेप आपने बारी बारी इसके अंदर पुटअप करना है, ओमेगा के अंदर भी और लैम्बडा के अंदर भी, तो उससे फिर आपको बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी पूरी एक्सरसाइज नंबर 23। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ आई होगी, और मज़ीद अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप कमेंट करें या मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर किसी कंसेप्ट की समझ ना आई हो तो इंशाल्लाह ताला मैं बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और ये तमाम की तमाम फाइल्स मैं अपने पास स्टोर करूँगा, और एंड पे फिर मैं इंशाल्लाह ताला एक बुक पब्लिश करवा दूँगा आप लोगों के लिए ही, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे और ये जो सॉल्यूशंस हैं आप इनसे फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।